हेलो फ्रेंड्स, हाय नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। गाइस, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में मैं रूपाली बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज मैं जो क्लास लेकर आई हूं बीपीएससी का जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए हिंदी का क्विक रिवीजन मैं यहां पर सीरीज़ लेकर आई हूं। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था वर्ड विचार के बारे में। जिन लोगों ने हमारी वर्ड विचार वाली वीडियो नहीं देखी है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखें। उसमें वर्णमाला के बहुत सारे क्या हैं तो वहाँ पर नोट्स हैं और साथ ही साथ आपको वर्णमाला से संबंधित कुछ क्वेश्चंस भी इम्पॉर्टेंट वहाँ पर मैंने डिस्कस किए थे। आज मैं यहाँ पर शब्द विचार को डिस्कस करूँगी और शब्द विचार से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी मैं यहाँ लेकर साथ में आई हूँ। तो आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। आइए चलते हैं शब्द विचार की ओर। और शब्द क्या होते हैं? ध्वनियों के सार्थक योग को शब्द कहते हैं। तो शब्द की परिभाषा क्या हो गई? ध्वनियों के सार्थक योग को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अर्थ के आधार पर पर्यायवाची, विलोमार्थी, एकार्थी, अनेकार्थी, ये इसके क्या है? क्लासिफिकेशन है। यानी अगर हम अर्थ के आधार पर शब्द विचार को हम डिवाइड करें तो यहाँ पर कितने भाग हो जाएंगे? पर्यायवाची हो जाएगा, विलोमार्थी हो जाएगा, एकार्थी और अनेकार्थी, ये 4 प्रकार यहाँ पर हो जाएंगे। इसके अलावा और भी समश्रुत, भिन्नार्थक और इस तरह के वर्ड और भी आते हैं। तो बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। जैसे कि का हलंत प्लस आ प्लस मा हलंत प्लस आ प्लस ला हलंत, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कमल। पद क्या होते हैं? जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य में हो जाता है वे पद कहलाते हैं। तो पद क्या होते हैं? जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य में हो जाता है वो पद कहलाते हैं। और रचना के आधार पर अगर हम बात करें तो रचना के आधार पर ये रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ होते हैं। और आइए चलते हैं शब्द के भेद जानते हैं। अगर हम शब्द के भेद के बारे में बात करें तो अर्थ की दृष्टि से शब्द के 2 ही भेद हैं, सार्थक और निरर्थक। उत्पत्ति की दृष्टि से बात करें तो 4 हो जाते हैं, तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशी। अगर रूप परिवर्तन की दृष्टि से बात करें तो विकारी और अविकारी। तो इतने तरीके के यहाँ क्लासिफिकेशन हमने शब्द भेद के पढ़े। आइए जानते हैं सार्थक शब्द क्या होता है। सार्थक शब्द जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है, यानी कि वो वर्ड क्या करे, कुछ ना कुछ मीनिंग ज़रूर दें। तो वो जो वर्ड होते हैं, वो जो शब्द होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं सार्थक शब्द। सार्थक इंग्लिश में वर्ड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सार्थक शब्द। एग्जाम्पल है कमल, कलम इत्यादि। जितने भी वर्ड आते हैं जिनका मीनिंग निकलता है वो सब क्या है? सार्थक शब्द हैं। आइए आगे चलते हैं। निरर्थक शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों का कुछ अर्थ नहीं होता, यानी कोई मीनिंग ना दे, तो वो क्या हो जाएंगे? निरर्थक। जैसे मकल, मलक, लकम, यानी कि हमने क्या किया? वर्डों को आगे पीछे कर दिया, वो कोई मीनिंग नहीं देते, निरर्थक हैं, उनका कोई अर्थ नहीं निकल के आता। आगे चलते हैं। तत्सम क्या होते हैं? तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो क्या करते हैं? संस्कृत के शुद्ध शब्द, यानी जो संस्कृत के शुद्ध शब्द होते हैं वो तत्सम शब्द होते हैं। जैसे अग्नि, सूर्य, चंद्र, रात्रि, ये सभी क्या हैं? तत्सम शब्द हैं। आइए आगे चलते हैं तद्भव की ओर। तद्भव क्या होते हैं? संस्कृत के वे शब्द जिनका हिंदी में आकार रूप परिवर्तन हो गया है, तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे आग, सूरज, चांद या फिर रात। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हो गया देशज। देशज क्या होते हैं? जो शब्द क्षेत्र विशेष में प्रचलित होते हैं, जैसे चिड़चिड़ाना, पगड़ी, इतराना, ये सभी क्या है? देशज शब्द हैं। अगले क्वेश्चन की अगले जो क्लास की ओर है वो क्या है? तो ये है हमारा विदेशी शब्द। विदेशी शब्द क्या होते हैं? हिंदी भाषा में जो शब्द अन्य किसी विदेशी भाषा से आ गए हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे स्कूल, बैंक, रेल, ट्रक, पैंट, ये सभी क्या है? विदेशी हैं। अविकारी शब्द क्या होते हैं? विकारी शब्द क्या होते हैं? यानी जिनमें विकार होता है। जिन शब्दों के रूप, लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर रूप क्या हो जाए? परिवर्तन हो जाए। जैसे लड़का क्या हो गया? लड़की, यानी इसका परिवर्तन भी हो सकता है। पढ़ता, पढ़ती, गोरा, गोरी, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? लिंग, वचन, कारक, इन सभी के आधार पर अगर रूप में परिवर्तन हो रहा है तो वो शब्द हो जाते हैं विकारी शब्द। इसके अलावा यहाँ पर अगला है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों के रूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। जैसे
धीरे धीरे और किंतु परंतु ऊपर नीचे, ये सभी क्या हैं, अविकारी शब्द हैं। आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है मस्तक शब्द है, मस्तक शब्द है, तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, विदेशी शब्द है या फिर देशज शब्द है। मस्तक क्या है, कौन सा शब्द है, तो यहाँ जो सही उत्तर हो जाएगा तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सार्थक शब्द है, सार्थक शब्द है, वाय, वाणी, भात, वाग। तो यहाँ पर किसका मीनिंग निकल के आ रहा है, तो भात। भात हम किसको कहते हैं, बने हुए चावल को भात कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा तद्भव शब्द है, अंधेरा, प्रकाश, रात्रि, चंद्र। तद्भव शब्द क्या है, तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अंधेरा। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। विकारी शब्द का उदाहरण है परंतु, शनैः शनैः, बालक, वाह। विकारी शब्द का जो उदाहरण है वो क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बालक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निरर्थक शब्द है, दाल, ओटी, रोटी, भात। निरर्थक शब्द कौन सा है जिसका यहाँ पर मीनिंग नहीं निकलता, तो यहाँ क्या हो जाएगा ओटी। ओटी क्या है, ये निरर्थक शब्द है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है तत्सम शब्द है, गाँव, ग्रह, पाँव, आँख। तो यहाँ तत्सम पूछा है, यानी संस्कृत का शब्द कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किंतु कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है, विकारी शब्द है, तद्भव शब्द है या फिर अविकारी शब्द है। तो किंतु क्या है, तो ये क्या है, अविकारी शब्द है। इसकी वजह से क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देशज में निम्नलिखित में देशज शब्द कौन सा है, स्वर्ण, श्वास, सुई, लोटा। तो यहाँ जो सही उत्तर हो जाएगा लोटा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, दूध, तात, पत्ता, हाथ। तद्भव कौन सा नहीं है ये पूछ रहे हैं, तो यहाँ जो सही उत्तर हो जाएगा वो तात। तात का अर्थ होता है पिता, और ये क्या है, तो ये यहाँ पर तद्भव शब्द नहीं है। आज के इस सीरीज़ का और इस हिंदी की क्लास का ये अंतिम प्रश्न है। तत्सम शब्द कौन सा है, आश्चर्य, अचंभा, ताज्जुब, अचरज। तत्सम शब्द पूछा है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा आश्चर्य। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा, जिसमें हमने बात किया शब्द विचार के बारे में और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया। और ये हमारा क्विक रिवीजन सीरीज़ था। आपको ये क्विक रिवीजन सीरीज़ आपके बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए, आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए क्या है, तो ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। जिन लोगों ने हमारे हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी ज़रूर भेजें, उनका भी हिंदी का क्विक रिवीजन हो जाएगा। तो ये वीडियो सभी लोगों को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद।